आदमी तो आदमी तब है जब उसके पहुंचने के पहले उसका नाम पहुंच जाए। आदमी पहुंचा हुआ कौन है कि भाई फलाने यहां पर आ रहे हैं, ये नाम पहुंच जाए, अमुक आदमी यहां आ रहा है, वो आदमी है। हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे आपके अंदर भाव प्रबल हो, जोश और जुनून हो, लगन पक्की हो, अनवरत आप लगे रहो। बिहार का एक आदमी हुआ, नाम आप सबने सुना होगा, दशरथ माझी। उसने पूरे पर्वत को चीर कर रास्ता बना दिया, दो भाग कर दिए पर्वत के। बताओ भला गांव वाले शुरू शुरू में हंसते थे, क्या कर रहे हो? बोले रास्ता बना रहे हैं पर्वत के बीच से। गांव वाले बोले पागल हो क्या, कहीं पर्वत को चीरकर रास्ता बनता है? बोले क्यों नहीं बनता है। गांव वाले हंसते रहे, ऐसे ही मर जाओगे, पूरी ख्वाहिश नहीं हो पाएगी। लेकिन एक दिन आया, उसकी ख्वाहिश भी पूरी हुई, पर्वत के बीच से रास्ता भी निकला, और आज पूरे विश्व में अपने जोश और जुनून के लिए वो जाना जाता है। इस कहानी का आशय है कि यदि हमारे अंदर जोश और जुनून रहेगा अनवरत, एक दिन ऐसा आएगा जीत आपकी पक्की होगी। तीसरी बात सुनो, सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, आंखें। गांव में लोग उन्हें धक्का दे देते थे, उल्टा सीधा बोल देते, हे अंधे। सूरदास जी हंसते थे, हमारे तो आंखें नहीं हैं फिर भी हमें अंधे कह रहे हो। कुछ लोगों को तो दिखाई भी देता है फिर भी नहीं देखते। अब समझ नहीं आता अंधा कौन है। एक दिन गांव वालों ने धक्का मुक्की कर दी तो वो बाहर आ गए। घूमते घामते वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में उनकी आदत थी, रोज ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के एक स्वरचित पद सुनाते थे, और जो वो पद गाया करते थे वहां पर, उस पद में भगवान की छवि का वर्णन करते थे कि आज भगवान ने ऐसे कपड़े पहन लिए, आज भगवान ऐसे लग रहे हैं, आज भगवान ने ऐसी माला पहन ली है, आज भगवान बड़े मलूक लग रहे, आज भगवान बड़े सोहने लग रहे, आज भगवान ऐसे लग रहे। रोज यही पद सुना करके भगवान को रिझाते थे। मंदिर वालों को लगता था कि कोई इनके कान में बता देता है पहले से कि आज भगवान ने पीले कपड़े पहने, आज भगवान ने लाल वस्त्र पहने, आज भगवान ने हरे वस्त्र पहने। अब वो वैसे ही पद गाते थे, तो लोगों को लगता है ये पहले से किसी से पूछ लेते। तो एक दिन गुसाइयों ने, पुजारियों ने विचार किया कि जरा चेक करें ये सही में अपने आप ऐसा बोलते हैं कि कोई बताता है। तो अचानक से पुजारियों ने क्या किया, जैसे ही सूरदास जी मंदिर में आए, भगवान के कपड़े ही निकाल दिए, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा, पूरे कपड़े निकाल दिए। अब पुजारी जी और गोसाई जी सूरदास जी के बगल में खड़े होके बोले, बाबा बताओ आज भगवान ने कौन से रंग के कपड़े पहन लिए? तो सूरदास जी बोले क्षमा करो। नहीं नहीं बाबा बताओ। नहीं नहीं क्षमा करो भैया, रहने दो, आज मन नहीं है पद गाने का। अरे कैसे नहीं है मन, गाओ, बताओ आज कौन से कलर के भगवान ने कपड़े पहने हैं? तो सूरदास जी ने दोनों हाथ अपनी आंखों में लगा करके कहा, आज भगवान सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे। गोसाई पंडित बोले क्यों? बोले आज पूछो मत, बड़े सुंदर लग रहे। बोले कैसे लग रहे? तो सूरदास जी तुरंत गा करके बोले, देखेरी हरी आज नंगम नंगा, देखे रे हरी आज नंगम नंगा,
हमने आज तक भगवान का ऐसा रूप नहीं देखा। बोले क्या देखा? बोले आज भगवान नंगम नंगा है, कपड़ा है ही नहीं है भगवान के ऊपर, और आंखों को छुपा करके मारे शर्म के मुंह टेढ़ा कर लिया। तब गुसाइयों को समझ में आया कि हम लोगों के आंखें भी हैं फिर भी भगवान को नहीं देख पा रहे। और धन्य है सूरदास जी, इनके तो आंखें भी नहीं है पर ये भगवान को देख पा रहे हैं। इस बात पर एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो, और जोर से कहो। इस बात पर एक बात यह है प्रियजनों कि हम मंदिर भगवान के जाएं, भगवान को ना देख पाएं तो भी कोई बुराई नहीं है। भगवान के सन्मुख द्वार पर खड़े हो जाएं, हम भले ही भगवान को ना देख पाएं, भगवान हमें देख ले, वह सोई काम बन जाएगा। भाई हम भगवान को तो देख ही नहीं सकते, इन मायावी आंखों में कहां इतनी ताकत है जो भगवान को देख पाए। हम लोगों की आंखें तो वैसे ही न जाने क्या क्या विचित्रता देखती रहती। तो भगवान की दृष्टि तो अपार है। श्री रामचंद्र पालू भजवन स्तुति में, रामाष्टकम में एक जगह लिखा, आजानु भुजसर चाप धरि संग्राम जित खर दूषणम। आजानु का मतलब है भगवान की आजानु भुजाएं। आजानु का अर्थ होता है लंबी भुजाएं। तो एक संत ने लिखा, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने भक्त को सदा बचाएं। भगवान की लंबी भुजाएं, भैया इनकी लंबी भुजाएं हैं, इनकी अनंत दृष्टि है और ये अनंत करुणा वाले हैं। पागलो, हम भगवान को ना भी देख पाए तो चलेगा, भगवान हमें देख ले तो काम बन जाएगा। इसलिए सदैव ऐसा प्रयत्न करो कि भगवान हमको देख लें, चाहे जिस बहाने भगवान देखें, हमें देख लें। हम श्रृंगार भी करें तो अपने परमात्मा के लिए करें, हम जीवन भी जिएं तो अपने प्रभु के लिए जिएं, हम बात भी बोलें तो केवल अपने प्रभु के लिए बोलें, हम विचार भी करें तो केवल अपने प्रभु के लिए विचार करें। प्रेम का अर्थ ही है जिनके प्रति सर्वस्व अर्पण कर दिया जाए, मन, वचन, कर्म, जो कुछ है सब अर्पण कर देना ही प्रेम की शाश्वतता है। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, परमात्मा के प्रति जब जीवात्मा का, हम सब जीवों का, हम सब भक्तों का अटूट अर्पण हो जाता, समर्पण हो जाता, तो फिर परमात्मा भी खाली नहीं बैठता, वो भी बाहें पकड़ करके भक्त का बेड़ा पार कर देता है। गज ने पूर्ण समर्पण किया, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, पर वो परमात्मा प्रकट हुए, मगरमच्छ का उद्धार किया, गज का बेड़ा पार किया। भैया मीरा को विष दिया पर उसने पूर्ण समर्पण किया तो परमात्मा ने विष को भी अमृत बना दिया। अर्जुन को भय व्याप्त हुआ, महाभारत के बीच युद्ध में अर्जुन डरने लगा, भगवान ने डर को मिटाने के लिए स्वयं विराट रूप धारण किया। केवल भक्त के हित के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए भगवान को कुछ भी करना पड़े तो भगवान कर जाते हैं। और तो दूर की बात है, नामदेव जी महाराज के लिए तो भगवान स्वयं कुत्ता बन करके प्रकट हो गए, स्वान बन गए। नामदेव जी रोज रोटी बना करके रखते थे, लेकिन जैसे ही वो स्नान करने, वो जल भरने जाते थे, तब तक कोई रोटी खा जाता था। नामदेव जी बड़े परेशान कि हम रोज जाते हैं जल भरने, तब तक कोई रोटी खा जाता, अकेले आदमी, अब पता नहीं रोटी कौन खा जाता। अच्छा रोटी खा जाता पर घी नहीं लगाता, घी रखा रहता। एक दिन नामदेव जी ने छिपकर देखा, एक कुत्ता आया चुपके से और रोटी ले जाने लगा। नामदेव जी पहचान गए कि रोज हम भोग लगाते हैं, भगवान ही ये रूप धारण करके आते हैं। तो जैसे ही कुत्ते ने रोटी पकड़ी और भागने लगा, नामदेव जी ने घी की कटोरी ली और नामदेव जी पीछे पीछे, कुत्ता आगे आगे। नामदेव जी चिल्ला रहे, प्रभु सूखी ना खाओ, गले में फंस जाएगी, घी तो लगा लो। आगे आगे स्वान,
आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे नामदेव जी घी की कटोरी लिए दौड़े जा रहे। लंबा रास्ता हो गया, पैर में चोट लग गई, गिर पड़े, और जैसे ही गिर पड़े तो भगवान से भी नहीं रहा गया। अब हम काहे को लीला करें, भक्त को चोट लग गई। भगवान भी कुत्ते के रूप में जो श्वान भागा जा रहा था उसी के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले लाओ नामदेव जी घी लगाओ। जहां भक्त का संपूर्ण समर्पण होता है परमात्मा वहीं प्रकट होता है। अब आप चापलूसी करके परमात्मा को नहीं पा सकते हो, आप दिखावा करके भगवान को नहीं पा सकते हो कि मंदिर में आए, गुरुजी के सामने आए, राधे 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 राधे, और जैसे ही दरबार हो गया सो आधे 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 आधे। ऐसे में परमात्मा की कृपा, बालाजी की कृपा को नहीं पा सकते हो। तुम यहां आके हाथ जोड़ के बैठे हो और जैसे ही दरबार हो गया सो तुरंत है चाय ले आओ, चाय, कचौड़ी उठा के चटनी डाल, चटनी दे। तो अब आप कहो भाई इसका मतलब भोजन पाओ, पर आप कहो कि हम दिखावा की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लें तो भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान दिखावा की भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रभाव से प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा तो भाव से प्रकट होता है, भाव से प्रसन्न होता है। रामचरितमानस में इसका स्पष्ट वर्णन है। भाव को भाई अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दस हूं। भाव से भजो या कुभाव से भजो, भगवान जो है नाम जपते ही दसों दिशाओं में मंगल होने लगता है। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारे प्रिय आत्माओं, जितने भी दरबार में यहां उपस्थित आज जन समुदाय हुआ, हमारी संपूर्ण जनमानस से प्रार्थना है तुम भाव से बालाजी को बुलाकर तो देखो, भाव से बालाजी के चरण पकड़ करके तो देखो, पर्चा बने या ना बने पर काम तो सफल हो करके तुम्हारा रहेगा। कली काल के एकमात्र देवता श्री बालाजी महाराज हैं, जो स्वयंभू रूप में विराजमान श्री बागेश्वर हनुमान जी बनकर बैठे हैं। यही बालाजी तीन जगह रूप में, तीन रूपों में बैठे हैं। भारत में हनुमान जी तीन जगह बालाजी बनकर के विशेष रूप से पूज रहे हैं। सालासर बालाजी के रूप में पूज रहे, मेहंदीपुर बालाजी के रूप में पूज रहे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम के इस छोटे से स्थान पर बागेश्वर बालाजी के रूप में पूज रहे हैं। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाने वाले बालाजी, खाली झोली भरने वाले बालाजी, रोते हुए को हंसाने वाले बालाजी महाराज बड़े दिव्य हैं, भव्य हैं। यहाँ की शक्तियां बड़ी दिव्य हैं भैया, ऐसी दया कृपा करते हैं। कोई भी इस दर से खाली नहीं जाता है, कोई भी यहाँ पर बाहें पसारता है, बालाजी उनकी बाहें पकड़ करके सदा सदा के लिए अपना बना लेते हैं। ऐसे बालाजी जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, जब तप किया, जहां परिक्रमा लगाने का महत्व है, जहां नारियल बांधने का महत्व है, जहां पेशी करने का महत्व है, जो भी भगत 21-31 पेशी का नियम लेकर के बालाजी के चरणों में माथा टेकता है, सेना पहुंचती है। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देते हैं तो समझ जाना बालाजी ने सेना पहुंचा दी। अब काम सफल होकर के ही रहेगा, पर्चा बने या ना बने, काम तो होकर के ही रहेगा। और भैया ऐसी कृपा बालाजी करते हैं, हमने आंखों से देखा। कल की बात है, कल रात की, आप लोगों ने देखा होगा, वो वीडियो किसी ने बनाया होगा तो देखा होगा। कल रात को एक बालक आया, उसने हमें बताया, माइक से ही बता रहा था, बोले गुरुजी 2 साल से हम धाम आ रहे हैं, हमारी डॉक्टर ने कह दिया था कि ट्रांसप्लांट होकर के ही रहेगा, किडनी खराब हो गई थी, बिना ट्रांसप्लांट के तुम सही नहीं होगे, हालत गंभीर हो गई थी। और हमने बालाजी की चरण शरण पकड़ी, आज ना डायलिसिस हो रहा है ना ट्रांसप्लांट होना है। ऐसी प्रत्यक्ष दवा कृपा बालाजी की, उसने दवा भी ली और बालाजी की भभूति भी ली और झाड़ा भी लगवाया, उसका ऐसा प्रताप हुआ। भला भैया, भला बालाजी तो दया करने वाले दयालु, कलयुग के देवता, नाश है रोग हरे सब, नाश है रोग हरे सब पीड़ा, रोगों को नाश करने वाले, पीड़ा को मिटाने वाले श्री हनुमान जी महाराज बालाजी महाराज हैं। कैसा भी विघ्न बना हो, उपद्रव मचा हो, बालाजी की चरण शरण पकड़ के पेशी नियम शुरू कर दो, बालाजी सबकी बिगड़ी बनाते हैं। आप लोगों की भी बिगड़ी बागेश्वर हनुमान जी महाराज बनाएंगे। सबको यही मंगलाशीष आशीर्वाद है, सबका मंगल हो, बालाजी कृपा करें। अब बिना विलंब किए हुए दरबार प्रारंभ करते हैं। जिनको बुलाया जाए उनको आना है, जिनको ना बुलाया जाए उनको नाम जप करना है। ये मोबाइल वाले भैया पीछे जाके बैठ जाएं, जो सामान ले ले करके आ रहे हैं
भैया 2 ठैया सेवादार छोड़ दो, हम आपके पास वहीं लोग भेज देते हैं, वहीं सामान दे देना, उसी में तुम जो फल मिठाई प्रसाद फोटो माला जो लेके आए हो, रुपया पैसा सोना चांदी सब डाल देना, हम सब पचा लेंगे, तुम टेंशन ना लो। हाँ, बाहर में गया, अभी कन्या विवाह का कर्जा है वो भी चुक जाएगा, और अगले साल में 6 मार्च को 325 बेटियों का विवाह है, बढ़िया आनंद के साथ वो भी संपन्न हो जाएगा। और भगवान की कृपा और आप लोगों के मंगल आशीष आशीर्वाद से कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। अगले साल के अंत में हमें भरोसा है बालाजी ऐसी कृपा करेंगे, उसका भव्य उद्घाटन होगा। 2027 के अंत और 28 के प्रारंभ में भव्य उद्घाटन होगा। सबको हमारा आज से ही निमंत्रण है, और तुम लोगों को गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि ऐसे पावन तीर्थ बागेश्वर धाम से जुड़े हैं जहां अन्नपूर्णा निःशुल्क है, जहां अनवरत संकीर्तन चल रहा, जहां हर वर्ष गरीब बेटियों का विवाह करवाया जा रहा, जहां पर वैदिक गुरुकुलम चल रहा, और जहां पर आने वाले दिनों में दवा और कृपा दोनों एक ही जगह से प्राप्त होगी। जो दवा से ठीक नहीं होंगे वो बालाजी की हवा से ठीक हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, बालाजी की कृपा से ठीक हो जाएंगे। हवा क्या, फूंक, हम झाड़ा ही तो लगाते हैं उनका नाम का, तो फूंकते हैं। हाँ, ये हवा की बात कर रहे थे हम। हाँ, तो जो दवा से ठीक नहीं होंगे वो बालाजी की हवा से ठीक हो जाएंगे, और जो हवा से ठीक नहीं होंगे सो हवा खिसक जाएगी। उसके आगे भी तो एक लफड़ा है। तो बालाजी महाराज का पावन दिव्य स्थान अद्भुतपूर्व, दर्शन तो सबने किए हैं, अच्छे से किए, आनंद आ रहा है। आजकल धाम कैसा लग रहा, हमने बहुत बदलाव किए, थोड़ा ठीक हुआ धाम। हाँ, और भी बचा खुचा हो जाएगा, तुम टेंशन ना। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, बोल चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। परसों 12 तारीख है, क्या है परसों? हवन।